नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। एमपी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर दौरे पर हैं। इस मौके पर केंद्रीय भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हैं। इस मौके पर सीएम श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और पीएम मोदी के 17 सितंबर के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। सीएम गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत घर घर जाकर अब बीमार पशुओं का इलाज किया जाएगा। शुरुआत में योजना के तहत हर जिले में 1 या 2 वाहन चलाए जाएंगे। इसके बाद इस योजना का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुनो बालपुर अभ्यारण्य में अफ्रीका से चीते लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी ये क्षेत्र बब्बर, शेर, चीता, तेंदुआ और बाघ के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान में यहां से चीते की प्रजाति विलुप्त हो गई है। अब एक बार फिर से यहां अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं। उनके रखरखाव, खाने के इंतजाम और उनको अनुकूल माहौल देने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांसद संध्या राय, इमरती देवी समेत दलित समाज के कई बड़े दलित नेता भी मौजूद रहे। 8 सितंबर को ग्वालियर को बड़ी एयरबस 320 इंडिगो की सौगात देने को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी का आशीर्वाद बताया है। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि आज इंडिगो में हमारे साथ 110 से 120 यात्री ग्वालियर आए हैं। सिंधिया ने आगे बताया कि यहां से 144 यात्री जा रहे हैं, जबकि इस फ्लाइट की पूर्ण कैपेसिटी 188 यात्रियों की है। इसके साथ ही उन्होंने फ्लाइट को पूरे हफ्ते चलने की भी जानकारी दी। ग्वालियर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया। सम्मान डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कई नेता रहे मौजूद। शिवपुरी में बीजेपी जिले के पदाधिकारियों की बैठक। रात 1 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने ली बैठक। इस मौके पर बैठक में मंत्री सुरेश धाकड़, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, मंत्री दर्जा प्राप्त जशवंत जाटव, नरेंद्र बिरथरे, प्रहलाद भाटी समेत अन्य नेता मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में ही संभव है कि रात 1 बजे भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश का आदर्श संगठन है। एमपी में सीएम शिवराज ने यूरिया खाद को लेकर फिर अहम बैठक की है। सीएम शिवराज ने वर्चुअल बैठक में विभाग से संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में यूरिया की जरूरत है उन जिलों में खाद की कमी न हो। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की भी बात कही। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लंपी वायरस को लेकर कहा, कोई भी वायरस हो, सरकार हमेशा ही सतर्क रहती है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायरस की रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजघाट कॉलोनी निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद गृह मंत्री ने पीताम्बरा पीठ मंदिर और शनिदेव मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान नड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर भाई से भाई को लड़ाने का भी आरोप लगाया। ग्वालियर के डबरा में सुरेश राजे और इमरती देवी के बीच तीखी नोकझोंक। विधायक पार्षद खरीदने बेचने को लेकर हुई बहस। सुरेश राजे का इमरती पर पार्षद खरीदने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अवैध कार्य करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बलौदा बाजार पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 85 लीटर अवैध महुआ शराब भी जब्त की गई है। एमपी के पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी के नाम पर सभी सहमत। एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी। नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। नई नीति लागू होने के बाद शिक्षकों को अपने सेवा काल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य। जानकारी के मुताबिक 10 साल से ज्यादा एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा। नए नियुक्त शिक्षकों की पहले 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति होगी। अब 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जा रहा है। राजधानी भोपाल एयरपोर्ट को नया डायरेक्टर मिला। जानकारी के मुताबिक रामजी अवस्थी को राजा भोज एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में वो राजा भोज एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिकल विभाग और टर्मिनल इंचार्ज का काम देख रहे थे। वो भोपाल एयरपोर्ट के अलावा गोवा, वाराणसी, जबलपुर, खजुराहो और इंदौर एयरपोर्ट पर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभाग में काम कर चुके हैं। राजा भोज एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर अनिल विक्रम का तबादला हो गया था, जिसके बाद ये पद खाली था। बलरामपुर की बसंतपुर पुलिस ने यूपी के हमीरपुर से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी चलगली का रहने वाला है। मामले में युवक ने थाने में 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर क्राइम और पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर मोबाइल की IMI नंबर के आधार पर आरोपी को हमीरपुर से गिरफ्तार किया। एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक से लूट का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर ऑनलाइन कियोस्क के संचालक से 80,000 रुपए की लूट की। दतिया के अज्ञात लुटेरों ने सोनागिरी मंदिर से कांच की दानपेटी तोड़कर लाखों रुपए की लूट की। साथ ही दानपेटी ले जाने का भी प्रयास किया, लेकिन वजन ज्यादा होने से दानपेटी को नहीं ले जा सके। इस बीच लूट के दौरान मंदिर का गार्ड और एक सुरक्षाकर्मी आ गए, जिन्होंने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उन्हें जमकर पीटा और वो घायल हो गए। भिंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हुई। इस दौरान घेराबंदी देख बदमाश ने खुद को सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर करने से पहले बदमाशों ने कुएं में अपने हथियार फेंक दिए, जिसे पुलिस ने निकालने का प्रयास किया। राजगढ़ में पुलिसकर्मी का युवक को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस वाला एक युवक को धमकी दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पुलिसकर्मी जिले के सुठालिया थाने में पदस्थ है और ये वीडियो गिंदौर हाट गांव का बताया जा रहा है। दुर्ग के पुलगांव नाले में जान देने की नियत से कूदा शख्स, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। शिवपुरी में आटे से भरा ट्रक जलकर हुआ खाक। ट्रक में भरा था गेहूं का आटा। शिवपुरी से गुना की ओर जा रहा था ट्रक। बलरामपुर में शैक्षणिक सत्र 2022-23 को शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सेट यूनिफॉर्म ही मिल पाया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहले से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अलग से बजट भी स्वीकृत की है। भोपाल में 5 साल के मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे बचाने के लिए उसके मां बाप तेंदुए से भिड़ गए। इस दौरान तेंदुए ने उसके मां बाप समेत दादी पर भी हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। ये मामला नजीराबाद थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है। रतलाम गणेश विसर्जन के दौरान शहर की सड़कों पर झांकियों का कारवां निकला, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इन झांकियों में अर्जुन को अपनी पत्नी को जुए में हारते दिखाया गया, तो वहीं सुधारा पांचाली की इज्जत बचाने का दृश्य भी दिखाया गया। विदिशा में 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान देर रात तक बेतवा नदी के घाटों पर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चलता रहा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बरसते पानी के बीच गणपति की आराधना की। गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आके जयकारे भी लगाए। अंबिकापुर में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे के धुन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु थिरक रहे थे। इस बीच सड़क पर अचानक 5 फीट का अजगर निकल गया। अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है, जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को गति देने का सामर्थ्य है। साथ ही कहा कि आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। झारखंड में एक बार फिर दुमका जैसी वारदात सामने आई, जहां गढ़वा में पेट्रोल छिड़ककर युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। वहीं युवक का सिर और चेहरा काफी जल गया है। उसे इलाज के लिए आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला श्री बंशीधर नगर का है। उटारी थाना इलाके के चिटविश्राम गांव की है। यहीं पर पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया गया। बच्चा चोरी की अफवाह से देश के कई राज्यों में दहशत फैल गई। रेवाड़ी में बीएमजी मॉल के बाहर हिंदू संगठन ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के विरोध में नारेबाजी की। हिंदू संगठन के लोगों ने मॉल में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। फतेहाबाद में विधायक दुड़ाराम के घर के बाहर से हटाए गए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने जबरन प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस और एम्बुलेंस में लाया गया। विधायक दूडाराम के पीए पर ड्राइवर ने नौकरी लगवाने के लिए 85 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। महेंद्रगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां झंगरोली गांव की नहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 10 से 12 लोग डूब गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हिसार के उकलाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का मामला आया सामने, जिसके बाद उकलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक जांच के बाद बरवाला रेफर किया गया। पीड़िता के परिवार के मुताबिक रिश्तेदार ने ही बच्ची के साथ रेप की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बहादुरगढ़ में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बर्थडे बॉय की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। माडोली गांव में बर्थडे पार्टी में शराब पी रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पलवल में गदपुरी थाना क्षेत्र में हिंदी टर्मिनल कंपनी में 2 कर्मचारियों से परेशान होकर एक कर्मचारी ने जहर खा लिया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी ने जहर खाने से पहले सुसाइड नोट लिखा और जहर खाते वक्त वीडियो भी बनाया।
फरीदाबाद के छायसा गांव में पुरानी रंजिश के चलते परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जयपुर में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ा। यहां बदमाशों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े। कोटा में अनंत चतुर्दशी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहां अखाड़ा दिखा रहे करतबबाजों के साथ धक्का मुक्की की गई। 2 पक्षों ने एक दूसरे से मारपीट की और तलवार से भी हमला करने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। जमीन विवाद के हल से जुड़ी याचिका दायर करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वो आईआईटी बंबई से स्नातक प्रभाकर वेंकटेश देशपांडे की ओर से दायर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता ने रेखांकित किया कि समस्या का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। देशपांडे ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तैयार किए गए तथाकथित 4 सूची फॉर्मूला के अमल का समर्थन किया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 15 राज्यों में अपने नए प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। शनिवार को राहुल गांधी की इस पदयात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। यात्रा के दौरान कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। ये पदयात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी और अगले 18 दिनों तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जयशंकर राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की पहली मंच स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार सऊदी अरब के दौरे पर हैं। कनाडा की बेरोजगारी दर 7 महीनों में पहली बार अगस्त से बढ़कर 5.4% हो गई। अगस्त में 6 मुख्य जनसांख्यिकी समूहों में से 4 के लिए बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई, जिसमें 15 से 24 आयु वर्ग के युवा पुरुष हैं। कनाडा में लॉन्ग टर्म बेरोजगारी, जो लोग 27 सप्ताह या उससे अधिक समय से लगातार बेरोजगार थे, उनमें 13.7% की वृद्धि हुई। हिंदी बेल्ट में दक्षिणी भारतीय फिल्मों का बोलबाला है। इस बीच तमिल फिल्म सूर्या 42 का ऐलान हुआ, जो कि मात्र पैन इंडिया न होकर पैन वर्ल्ड फिल्म बनी। इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को फीमेल लीड के रूप में अपना तमिल डेब्यू करने का मौका मिला। 9 सितंबर को सूर्या 42 का टीजर जारी किया गया। रिलीज के कुछ देर बाद ही ये ट्रेलर सुर्खियों में आ गया। समांथा की हिंदी थ्रिलर फिल्म यशोदा का टीजर सामने आया। फिल्म में एक्ट्रेस प्रेग्नेंट महिला का रोल निभाने वाली है। 1 मिनट के इस टीजर में एक्शन और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। टीजर की शुरुआत में एक डॉक्टर यशोदा को उसका ख्याल रखने की सलाह देती है।